2024 आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? आज इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यदि आपका वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि साल 2024 आपके जीवन में किन प्राप्तियों का होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करके काम करना है जिससे कि वो उन चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त हो, इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि साल 2024 को गोल्डन ईयर बनाने के लिए आपको किन क्षेत्रों में काम करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए क्या बन रही हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, यदि हम आपके लिए बात करें ना, तो जो 4 बड़े मुख्य ग्रह हैं, शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में पूरे वर्ष भर गोचर करने जा रहे हैं। इसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। हालांकि 1 मई के बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। केतुदेव आपके 11th हाउस में रहेंगे, पूरे वर्ष भर रहेंगे। राहु आपके 5th भाव में रहेंगे। देखिए, अगर हम वर्ष 2024 की बात करें तो आपने बहुत सारे राशिफल भी देख लिए होंगे, लेकिन ये विशेष वीडियो लाने का यह पर्पस था मेरा कि आपके साथ में हम कुछ ऐसी चीज़ों को शेयर करें जिससे कि आप प्लानिंग करके उन चीज़ों को अच्छे से कर पाएं। देखिए, हम शुरुआत करेंगे आपके 5th भाव से, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब आप सही समय पर सही कर्म करते हैं ना, तभी वह कार्य आपका सफल होता है। यदि आपका समय सही नहीं चल रहा है और आप किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित हैं या उस पर अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि किस्मत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। राहु देव आपके 5th हाउस में है। वर्तमान समय में आपके ऊपर शनिदेव की ढैया चल रही है, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनिदेव है। तो आपके लिए साल की शुरुआत जो है वो बेहतर रहने वाली है। यदि आप किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, है ना, या आप किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए चुनौतियों के साथ में सफलता देने वाला भी होगा। राहु देव 5th भाव में है, तो देखिए शेयर मार्केट वगैरह से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन आपकी पत्रिका में वह योग होना चाहिए। हालांकि आप शेयर मार्केट की तरफ या जल्दी पैसा बनाने की तरफ आप अग्रसर जरूर होंगे। राहु 5th हाउस के अंदर है, तो आप अपने जीवन में यदि सब कुछ अच्छा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब वर्ष आपके लिए अच्छा जाए, तो कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो उसको 2 से 3 बार रिवाइज करके सोच विचार करके उसका पॉजिटिव निगेटिव निकाल करके ही आगे बढ़ें। हम इसलिए ऐसा करें क्योंकि राहु एक भ्रम है। 5th हाउस में आके क्या करेंगे कि आपके जो निर्णय होंगे, आप जल्दबाजी में आके, क्योंकि राहु के पास समय नहीं होता, ये इमीडिएट रिजल्ट देता है और इमीडिएट व्यक्ति राहु से प्रभावित हो तो डिसीजंस भी लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने निजी जीवन में भी या अपने व्यवसायिक जीवन में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना है तो जल्दबाजी के साथ ना करें। 5th हाउस में राहु देव है, फिर राहु देव है। 5th हाउस आपके प्रेम संबंधों का होता है, और एक तो आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। आप बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं, एनर्जी से भरे रहते हैं और आपके अंदर ऊर्जा भी अच्छी होती है। तो राहु यहाँ पे आपको इस वर्ष इस तरीके से आगे लेके जाएंगे कि जिनसे भी आपका प्रेम है, तो पहली बात तो या तो ब्रेकअप ये करवा देंगे, आपको प्रेम से दूर करवाएंगे, या बहुत सारे लोग अपने प्रेम को लेकर कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि राहु किसी परंपरा को नहीं मानता है, तो इस वजह से आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं तो आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं, किस व्यक्ति से करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, सडन कोई चीज मत कीजिएगा, है ना। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर हैं। एजुकेशन, अगर आप IT सेक्टर से हैं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, है ना। IT सेक्टर से आपको लाभ भी हो रहा है। आप यदि टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए प्राप्तियों का होगा। इसके साथ में गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो देखिए आपके करियर में आपको सफलता अवश्य इस वर्ष मिलने जा रही है। विशेष तौर पर जनवरी से लेकर और मई 2024 तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर किस्मत भी आपके साथ है। आप अपने करियर को बनाने का प्रयास कीजिए, संजोने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके पिछले समय में आपने कोई गलतियां करी हैं, या आप जैसे नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने नौकरी में पूरा ध्यान लगाएंगे तो आपको पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। आपके प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, तो आपके लिए यह वर्ष प्रमोशन लेकर आ रहा है। मन चाही जगह पर आपको ट्रांसफर प्राप्त हो सकता है। जो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले जातक बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छी प्राप्तियों का होगा। नई नौकरी की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। इसके साथ में आप कोई चेंज करना चाहते हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, और गुरुदेव बृहस्पति मई तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो करियर में अगर आपके स्ट्रगल चल रहा है तो आपको इससे परेशान नहीं होना है ना। चीजें धीरे धीरे करके आपके लिए बेहतर होंगी।
कोई भी परिवर्तन अगर आपको करना है तो आप 1 मई 2024 के पहले पहले कर लें। उसके बाद का समय आपके परिवर्तन के लिए नहीं होगा, उसके बाद का समय आपके द्वारा किए गए मेहनत का होगा, यानी कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। शनि की ढैया मेहनत करवा के ही फल देती है, तो ये बेहतरीन स्थिति आपके लिए बन जाएगी। अगली स्थिति की काम कारोबार, विशेष तौर पर बिजनेस के मामले के लिए यह वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप बिजनेस में सफलता प्राप्त करेंगे, जो आप योजनाएं बनाएंगे वो योजनाएं आपकी सफल होंगी। काम कारोबार का विस्तार भी होगा। आप एक शहर से दूसरे शहर अपने बिजनेस को लेकर जाना चाहते हैं, बेहतर स्थिति रहेगी। आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम में जाएंगे, तो यहाँ पर यह चीज है कि आप यदि ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो कि डेली इनकम से जुड़ा हुआ है, कंसल्टेंसी वगैरह का है या फिनांस के सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम फ्रेम पूरा वर्ष 2024 आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप अपने बिजनेस पर फोकस कीजिए, आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक बहुत ज्यादा कर्जे में दबे हुए हैं, उनके लिए कर्ज से मुक्ति के भी योग बनेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि आपके साथ में एक और घटना हो सकती है कि आप किसी चीज को परचेज करने के लिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके जब तक लगन में दृष्टि नहीं डालेंगे, यानी कि मई 2024 से पहले पहले आप कोई बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट, आपको लोन वगैरह नहीं ले लेना है। अगर लोन आपने पहले ले रखा तो उसको लेकर थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन मई के बाद धीरे धीरे चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। तो इस वर्ष आपको, तो मेरी तरफ से तो यही राय रहेगी कि आप लोन ना लें, क्योंकि 6th हाउस में शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, वो भी नीच की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि आपका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, तो उन मामलों में इस वर्ष निपटारा हो जाएगा, उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है ना। ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। अगली हम बात करें, शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, चतुर्थ भाव के अंदर शनिदेव जब आते हैं तो ये आपको सुख साधनों में वृद्धि कराने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ढैया हमेशा निगेटिव परिणाम देती है। तो आपको भूमि परचेज करने का योग बनेगा, वाहन लेने का बहुत अच्छा योग है। अगर आप 4th हाउस, किस चीज का 4th हाउस आपका मजबूत हो रहा है, तो मतलब होटल, रेस्टोरेंट या लग्जरियस आइटम या आप मॉल वगैरह चलाते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें 4th हाउस से देखी जाती हैं। शोरूम्स, तो अगर आप शोरूम्स वगैरह चला रहे हैं, जैसे कि जो लोहे से जुड़े हुए शोरूम्स होते हैं, जैसे कि गाड़ी का हो गया, है ना, या आप किसी भी मशीनों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, बहुत सारी मशीनों को क्रय विक्रय करने का काम करते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कार्यों के लिए भी बढ़िया है। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं या आप ईंट भट्ठे वगैरह का कोई भी काम करते हैं, ठेकेदारी के काम से जुड़े हुए हैं, तो यह वर्ष आपको अच्छी उपलब्धियां देगा, भूमि भवन वाहन का लाभ देगा। लेकिन एक चीज आपके साथ लगातार निगेटिव चलेगी। जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, थोड़ा सा पारिवारिक माहौल में सामंजस्य बनाना मुश्किल रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर पैसा खर्च हो सकता है, इसका ध्यान आपको रखकर चलना है। हालांकि एक बात और आपके लिए स्पष्ट कर दें कि जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप विदेश का भी प्रयास कर सकते हैं। आपके लिए 1 मई 2024 के बाद से विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। आपके खर्चों में कमी देखने को मिलने लग जाएगी, और इसके साथ साथ विदेश में आप सेटल होना चाहते हैं ना, वृश्चिक लग्न वाले हैं, आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बन रही है। साथ ही आपके लिए छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। क्रिएटिव फील्ड से आपको लाभ हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग के कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ यहां पर देखने को मिल जाएगा। देखिए, केतु देव आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह वर्ष आपके पैसे बनाने का है, पैसा आप बनाएंगे। केतु जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों को लेकर आप में असंतोष पैदा करते हैं। तो हो सकता है कि 11th हाउस आपका किसका है, आपकी इच्छाओं का है, तो आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के दौरान बढ़ेंगी। आप एफर्ट्स के द्वारा उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे। आपके मन में 24 घंटे ये चलेगा कि आपको अपने धन को कैसे बढ़ाना है, या आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं वो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है ना। तो आपको मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं जो मेरा अनुभव रहा है, केतु जब भी 11th हाउस में आए तो अपने लाभ को आप भूल जाइए। जिस दिन आप अपने लाभ को अपने दिमाग से निकाल देंगे, आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे, उस दिन से आपके पास बाई प्रोडक्ट पैसा आएगा। पैसे की चिंता ना करें, पैसे के लिए स्थितियां बेहतर हैं। इसके साथ में जो लोग सोशल मीडिया वगैरह में काम कर रहे हैं, उनको भी बेहतरीन लाभ यहां पर प्राप्त होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी प्रकार से बेटिंग में नहीं जाना है। मैंने जो बताया ना, इस वर्ष को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से, आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन ऐप वगैरह हैं, तो आपका रुझान होगा उस तरफ जाने का कि आप उन चीजों में इन्वॉल्व होके और पैसा बना ले, है ना। तो आप ये समझिए, शॉर्ट टर्म वाला पैसा आप नहीं बना पाएंगे शेयर मार्केट को छोड़कर, है ना। अगर आप ऐसी चीजों में, जैसे ड्रीम 11 वगैरह आते हैं, बहुत सारे आजकल ऐप चल रहे हैं जिसके अंदर आप 3 पत्ती करके आता है, बहुत सारी चीजें आती, इन चीजों से आप बचिएगा, अन्यथा इस वर्ष आप बहुत ज्यादा कर्जे में जाएंगे। पहला ये नोट कर लीजिए। दूसरी स्थिति ये है कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को एक बात ध्यान रखनी है
कि आपको अपने स्किल पे काम करना है, अपने आप पर डेवलपमेंट करना है, तब जाके आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। तीसरी स्थिति यह है कि इस साल आपको चुपचाप अपने कर्मों को करना है, किसी भी प्रकार से इलीगल चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि इस वर्ष आपको अवसर आएंगे, मौके आएंगे इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होने का। कुछ आपके मित्रों के द्वारा, कुछ आपके करीबियों के द्वारा कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए आपके पास मौका आएगा। आप इन मौक़ों को छोड़िएगा, इनमें पड़िएगा नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, विशेष तौर पर आपके करियर में। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो कहीं ना कहीं से सफलता दिखाई देती है, बट बहुत अच्छी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इसके साथ साथ आपके बैंक बैलेंस की स्थिति बेहतर है। हाँ, परिवार के लिहाज से समय अच्छा है। परिवार में किसी छोटे भाई बहन के करियर को लेकर, उनके दाम्पत्य जीवन को लेकर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, तो ये स्थिति बेहतर है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष विवाह के योग बनवाएगा, यानी विवाह होने के योग बनेंगे। और यदि आपका प्रश्न है प्रेम विवाह का, तो 100% प्रेम विवाह का योग बनता है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि पंचम भाव में राहु है, तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम विवाह करने जा रहे हैं जिससे अभी हाल फिलहाल में आप मिले हैं, साल 2 साल में मिले हैं, तो आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। लेकिन जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनके लिए मई 2024 के बाद से विवाह के योग भी बन जाएंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थिति, अगर आपके सप्तमेश की स्थिति खराब नहीं है तो मैं अच्छा देख रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बट चीजें बहुत ही बेहतर रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कि जिनका कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, मैंने बताया कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और इसके साथ में उपाय आपको क्या करना है, देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस वर्ष अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय ही मैं बता रहा हूँ, उपाय से किस्मत नहीं बदलती है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा कि अपने कार्यों के प्रति आप जिम्मेदार रहिएगा, ईमानदार रहिएगा। तीसरी स्थिति कि आप लालच में नहीं फंसिएगा। चौथी स्थिति ये रहेगी कि आपको किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म रास्ते का चुनाव नहीं करना है पैसा बनाने के लिए, अन्यथा उसमें आपको नुकसान ही होगा। इसके साथ साथ आप शनि के मंत्रों का जप करते रहिए। आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल देव, तो आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान जी को लाल रंग के पुष्पों की माला अर्पित करते रहिए, तो चीजें आपके लिए बेटर होती नजर आएंगी। यदि आपकी दशाएं खराब भी चल रही हैं तो आप इन उपायों को करके मानसिक शांति प्राप्त करेंगे, जिससे कि आपको जो समस्याएं चुनौतियां हैं उनसे लड़ने का अवसर प्राप्त होगा।